नमस्कार साथियों। और आज का ये दिन आप लोगों का कैसा गुजरा, इसका वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मेरा जो 5-6 लाख का लॉस था, मैंने उसको अपनी सूझबूझ से करीब 2.5 लाख के लॉस में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि मैं पूरे दिन ही अपने पोजीशन को ऊपर नीचे करता रहा। बात करते हैं हम अपने जो पसंदीदा स्टॉक हैं, जिनके ऊपर हम अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी समझ के हिसाब से तो एलआईसी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इस स्टॉक की खासियत ये है कि इसका जो बीटा है तो 0.86 है। मतलब कि यह बाकी के सारे वॉलीटिलिटी स्टॉक से हट करके एक शांत स्टॉक है, और यह धीरे धीरे ही चढ़ता जाएगा। और इसका जो आने वाले विगत समय में हमारा जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट याद रखिएगा। पहला जो टारगेट होगा वह है, हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए और दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ टैक्स के लिए हमने कुछ बॉक्स लिया है। तो यहाँ पर पहला जो टारगेट है ऊपर का हमारा, एक तो पहली सोच होनी चाहिए हमारी 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। 10% अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप इसमें कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो बाइंग प्राइस है, हमने जो खरीदा है 680 रुपये हमारी बाइंग प्राइस पड़ रही है। 680 रुपये की हमने खरीद की है, और यहाँ पर हमने 100 स्टॉक हमने खरीदे हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है वह हम सीधे सीधे बोल बोल के बता रहे हैं। तो हमारा जो निवेश हुआ वह कितना हो गया, पूरा हमारा 680 रुपये का है, तो 6888 है, ठीक है। और ये हमारा जो निवेश हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो देखा कि 680 रुपये हमारा जो निवेश हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमारा ये शो हो रहा होगा। तो ये हमारा जो पूरा निवेश हो गया है, इस निवेश के बाद हमको करना क्या है, अब हमें इसका 10% चाहिए। तो हमारा इसका 10% कितना हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे बता ही देते हैं कि यह हमारा लगभग जो हमारी जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वह 26। थोड़ा सा समय लेने के बाद हम चलिए, तो हमारा जो हमारी जो बैंक प्राइस है, उस बैंक प्राइस से हमारा जो 10% का जो लक्ष्य है, तो यहाँ से लगभग हमारा जो निकल करके आ रहा है वह है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा रुकावट के लिए खेलते तथा यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा काम करने में बिजी हो गए थे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा 10% का लक्ष्य है, तो 10% के हिसाब से हमको कितना चाहिए, 680 की अगर बैंक है तो 748 लगभग हमें, तो हमारी जो सेलिंग होनी चाहिए वो 748 पर होनी चाहिए। 748 रुपये गुणे 100 करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7480 है ना। तो 7480 रुपये के पास में आ जाएगा। 7,48,000 ये हमारा टारगेट प्राइस है। तो हमारे इस बाई और सेल के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, यह हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट होगा तो हमारा टोटल जो इस तरीके से प्रॉफिट निकल करके आएगा, वह प्रॉफिट हमारा जो होगा वह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। और इसका फिलहाल में यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, उस हिसाब से हम जो इसके निकट भविष्य का टारगेट बता रहे हैं, वह जो टारगेट है वह हमारा 727 है। मतलब 7 रुपीज़ का निकल कर ये आ रहा है, जो हमारी बैंक प्राइस है लगभग 6% के पास में ही होता है। और 6% के पास में होने पर यह काफ़ी कम मुनाफा होता है। तो यदि हमारा अगला जो टारगेट है, हमारे कहने का मतलब, यदि हमारा पहला टारगेट 727 का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो 748 हमारा दूसरा लक्ष्य होगा। और 748 का अगर लक्ष्य पूरा होता है, तो आने वाले समय में हमको 812 रुपये का लक्ष्य सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और अगर 812 का अचीवमेंट हो जाता है, तो फिर स्टॉक जो है वह सीधे सीधे 917 रुपये तक जा सकता है। क्योंकि हम यह देख चुके हैं कि यह पिछले महीने से लेकर के इस महीने तक यह 680 कई बार लगा चुका है। तो 680 के टारगेट को हमने एक एग्जाम्पल पीस के लिए ही हमने बेस प्राइस मान लिया है। हो सकता है कि कई लोगों का जो इसका लो बना था 550 रुपये का, वो 550 रुपये भी इनकी बाइंग होगी। जिनकी 550 रुपये की बाइंग है वह अभी भी बहुत अच्छी प्राइस में बैठे होंगे। और जो लोग आईपीओ के टाइम से इसमें उलझे हुए हैं, जिन लोगों का आईपीओ के टाइम से इसमें अपनी पोजीशन को बना करके रखा है, तथा वो लोग काफ़ी लॉस में होंगे। तो ये हमारा जो लक्ष्य है, ये हमारा इस तरीके से ये पूरा ये हमारा समय यह पूरा सार है। और यहाँ पर हमने ये चार्ट इसलिए फिर से खोल लिया है, इस पर वीडियो हमारा कल भी बन चुका है, लेकिन हमने इसको फिर से इसलिए बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखिए, ये छोटी-छोटी 3 कैंडल थी, इसके बाद एक बड़ी कैंडल आई थी। तो यहाँ पर जो तेज़ी से 2 बड़ी कैंडल के साथ में इसमें गिरावट हुई है। यदि कहीं पर भी कोई भी स्टॉक लगातार से 2 हफ्तों से टूट रहा है किसी कारणवश, या इसमें जो लोगों की एवरेज बाइंग है वह एवरेज प्राइस से निकलना एग्जिट करना शुरू करती हैं, तो इसमें जो
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सिर्फ वही बचेंगे। कहा जाता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में कि जब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खत्म हो जाता है तो उसी स्टेप को हाई समझ करके स्टॉक वहाँ से गिरना शुरू कर देता है। तो हमें ये लग रहा है कि इस स्टॉक पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इतने बुलिश नहीं है, क्योंकि आईपीओ के समय से ही यह लगातार लॉस में ज़्यादा आ रहा है। और हमारा जो आने वाले समय में जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट ये जो यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है और ये येलो ट्रेंड लाइन है, इन दोनों का जो क्रॉस ओवर यहाँ पर होना है, जो कि होगा 630 या 632 रुपये के पास में। हमारा यही अनुमान है कि यदि ये स्टॉक इस तरीके से जैसा कि अभी लगातार 2 हफ्ते गिरा है, अगर और टूटेगा तो यह 630 रुपये तक आ सकता है और 630 रुपये के बाद फिर से इसमें तेज़ी का माहौल बनेगा। ये 630 के पास आने के बाद जो मार्केट की जो कैंडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं 630 पर जब यह आया था, जो जुलाई की 31 जुलाई की बात हो रही है, 31 जुलाई की ये कैंडल है, इस हफ्ते में आया था। तो इस हफ्ते से एकदम तेज 2 लगातार बड़ी-बड़ी कैंडल बनी थी और उस समय इसका जो टारगेट प्राइस था वह 680 तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर 630 या 632 का जो टारगेट जो नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस स्टॉप लॉस के अगर और नीचे जाता है तो हमको इसमें सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी पोजीशन को कम करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को हमारा यह एनालिसिस अच्छा लगा हो, चूँकि हम अभी सिर्फ इसमें चार्ट के हिसाब से ही बताए हैं। अगर आप लोगों को इसकी कंपनी की वो है जो कुंडली होती है, उसमें क्या लिखा रहता है, कितना मार्जिन, कितना खर्चा, इसको समझने से आपको कुछ आगे का अनुभव नहीं होगा। चूँकि यह एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है और इसका यह दूसरों के ऊपर निवेश करती है, यह किसी से लोन नहीं लेती, इसका इतना बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। तो इस कंपनी को हमको इसी तरीके से लेते रहना है। खबरों में अगर इसमें तेज़ी आती है तो सही है, और अगर इसमें गिरावट आती है तो हमको 630 रुपये तक हमको इंतज़ार करना है। 630 रुपये से नीचे अगर जाता है तो हमको एवरेज करना है और इसको और माल को उठाना है। और आने वाले समय में हमारे द्वारा जो यहाँ पर ये जो लक्ष्य बताए गए हैं, यही लक्ष्य आने वाले समय में हमको अचीव होते दिखेंगे। इस क्वार्टर में दीपावली तक या 17 रुपये तक जाने की हमारी पूरी अनुभव हम बता रहे हैं। जैसा कि हमको इसका चार्ट पैटर्न और इसके जो काम करने का तरीका दिख रहा है, उसके हिसाब से हमारा यह विश्लेषण है। आगे हम दूसरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एक और स्लाइड दिखाना चाहते हैं और उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और अगली इस स्लाइड पर हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर हम माफ़ कीजिए, यहाँ पर हम LIC के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमको सीधे यहाँ पर प्राइस चार्ट दिख रहा है। इसमें से आज का डे जो लो है, और ये तो हमको डे लो आज का तो देख ही लिया है। हम वीकली से हमारा पूरा गणित होगा। तो पूरे वीक में इसने मात्र 0.5% से भी कम का मुनाफा दिया था ना, और इसका हाई 71 का है, 671 का, और 654 का इसने लो बनाया है। और हमारा जो अगला जो डिप या नीचे गिरने की स्टॉप लॉस है वह हमारा कितना है, 630 का बताया गया है। तो यदि वहाँ तक जाता है तो यहाँ से ये लगभग यहाँ से 20 रुपये या 16 रुपये नीचे और जा सकता है। और 1 महीने का अगर हम देखें तो 1 महीने पहले यह 42 गया और वहाँ से यह 1.62% का रिटर्न दिया था, लेकिन वह टिकाऊ नहीं था। ये हमारा इस वीक में इसने जो भी रिटर्न दिए थे वो टिकाऊ नहीं थे, ठीक है। और पूरे ईयर का अगर दर्शन करें तो उस पूरे ईयर को देखें तो यह नेगेटिव ही रहा, मतलब इसका जो बीटा हाई बीटा नहीं है। इस कारण से यह इसकी में जो स्पीड है इसकी बढ़ने की या गिरने की वो एकदम स्लो है। लंबे टाइम फ्रेम का यह स्टॉक है, तो लंबे समय अवधि में ये करेक्ट होगा। और ये यहाँ पर इसका डिप जो है 534 रुपये का डिप इसका जो है 31 मार्च को लगाया है इसने, और इस 31 मार्च के डिप के बाद से इसमें सडनली वन वे रैली आ चुकी है। और ये देख रहे हो रैली में कई जगह पर एक बड़े पीक भी बने, लेकिन वो पीक सस्टेनेबल नहीं थे, और उन पीकों के सस्टेनेबल न होने के कारण आज भी यह इस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो कमेंट्री लिखी हुई है तो इसमें से और जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा माना जा रहा है, तथा शोइंग द गुड साइन ऑफ द प्रॉफिटेबल एंड इफेक्टिव होगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए स्टॉक होते तो स्टॉक को यहाँ पर ओवर प्राइस में बताया जा रहा है, बट इज नॉट द होते तो ओवरबॉट जोन। हाँ, ओवर प्राइस बताया गया है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। यह एक लार्ज कैप कंपनी के तौर पर हमारे देश की दिग्गज कंपनी है और ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। तथा इसको हम आगे जो इसमें जो चार्ट बनते हैं इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट के तौर पर, तथा इसका जो पी है वह 9 कर दिया गया है, तथा इसका जो डिविडेंड यील्ड है तथा वो 0.49 है। अभी 14 नवंबर के पास में 14 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 14 सितंबर के पास में इसने कुछ डिविडेंड भी हम लोगों को दिया है। तथा इसके बाद आपको देखिए इसका जो डिविडेंड है वह भी इस सेक्टर की जितनी कंपनियां उनके डिविडेंड से कम है। फिर भी इसको एनालिस्ट भरोसे का स्टॉक कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेज उठापटक नहीं होती है, इसलिए इसमें जो निवेश करते हैं उनका जो मनी है वह सेफ सुरक्षित रहता है और यह धीरे रिटर्न दे सकता है। इसकी जो कंपटीशन है वह बजाज फिनसर्व से हो रही है, और बजाज फिनसर्व HDFC लाइफ से हो रही है, और SBI लाइफ से हो रही है, और ICICI प्रूडेंशियल से हो रही है, ICICI लैम्बार्ड से हो रही है, जो कि इन सभी में ICICI और जो लैम्बार्ड की जो बात कर रहे हैं, तथा इसने 13% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन इन सभी का जो पी है इनको देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें ICICI के स्टॉक काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है, उसके साथ HDFC काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है। उस हिसाब से यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हाई प्राइस है लेकिन नॉट ओवरबॉट जोन में नहीं है, फिर भी लोग इसे लेने से डर रहे हैं। इसका देखिए
इसमें जो 2023 बता रहे हैं तथा इसमें जो हाई लो इसमें से ये 24 के लिए बता रहे हैं। यह हमको ग्राफ से कोई इसमें हमको समझना नहीं है। टोटल सार यही है कि हमको एलआईसी को आने वाले जो हमारे टारगेट हैं उन टारगेटों को के लिए हमको बैठना है। तो इसकी जो कंपैरिजन की गई है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है, नीली कलर की जो लाइन है वह जो है वह एलआईसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो यह एचडीएफसी के लिए पिंक लाइन तथा यह वाटर कलर की जो लाइन है तथा यह बजाज फिनसर्व के लिए की गई। तो बजाज फिनसर्व को देखिए तथा यह नीचे को गिरा हुआ है तथा यह यह नीचे को गिरा पड़ा है, और बजाज फिनसर्व के ऊपर हमारा एलआईसी चल रहा है और एचडीएफसी का जो स्टॉक है वह ऊपर दौड़ लगा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो जनवरी 2023 में यहाँ पर हमारा एलआईसी और एचडीएफसी के बीच में क्रॉस ओवर हुआ था। यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद यह एलआईसी कमजोर पड़ गया और अपनी पॉलिसी अपनी स्ट्रेटेजी के कारण इसको लोगों ने नकार दिया, और इस तरीके से यहाँ पर एलआईसी में लगातार गिरावट रही। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मार्च 28 मार्च के बाद से यह सीधे एक तरफा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और एचडीएफसी भी ऊपर की ओर बढ़ा है। लेकिन एचडीएफसी के बाद दूसरी जो पोजीशन है वह एलआईसी की बन रही है। जैसा हमारा एचडीएफसी ने परफॉर्म किया है, एचडीएफसी लाइफ ने, माफ कीजिए, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं, लाइफ की बात हो रही है। तो एचडीएफसी लाइफ की तरह ही हमारा यह बैंक भी एचडीएफसी की तरह ही काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर हमारा जो म्यूचुअल फंड है इसमें जो कौन कितने पर है, प्रमोटर के पास में 96% की है तथा म्यूचुअल फंड जो है तथा ये 0.1% से कम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से जो है तथा यह भी बहुत कम है तथा रिटेल के पास में इसका 3% भी नहीं, 2.5% हिस्सा है। तो इसकी लिक्विडिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। फिर भी यह स्टॉक कितना बड़ा दिग्गज है कि इस पर कोई भी इसमें सर्किट नहीं लगे अभी तक, ना लोअर सर्किट ना अपर सर्किट। जिस दिन इस पर लोअर या अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा उस दिन समझिए कि इसकी चाल बदल जाएगी। तो अभी इंतजार करिए, अभी इस पर लोगों की नज़र नहीं है, या जिस दिन इस पर सर्किट लगना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही कम है। पूरा जो स्टॉक है वह जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास में ही है। लेकिन अभी तक हमारे जो म्यूचुअल फंड और अदर जो विदेशी लोग हैं, विदेशियों ने तो इस पर बिल्कुल भी खरीदारी नहीं की है। जो भी माल उठापटक हो रही है वो 2% 2.5% की जो रिटेल के पास में, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास में है उसी में हो रहा है। तो हम लोगों को हमको उस दिन का इंतजार करना है जिस दिन ये रिटेल यहाँ पर माल को बेच रहे हैं, वह माल जिस दिन पूरा का पूरा या म्यूचुअल फंड या अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन खरीदना शुरू कर देंगे, उस दिन समझिएगा कि हमारा एलआईसी अब तैयार हो गया है। दौड़ के लिए लंबी रेस का घोड़ा है, बड़ा तेज चलेगा। अभी एकदम शुरू चल रहा है। हम किसी को भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी टिप नहीं दे रहे हैं। यह सिर्फ हम अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। हाँ, हमारी सीख के साथ में यदि आपको लगता है कि आपको भी कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को कृपया देखिए और उससे कुछ सीखिएगा। और हाँ, हमारी तरफ से किसी को भी किसी भी प्रकार की खरीदने और बेचने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है, और ना ही हम इसके प्रमोटर्स या प्रमोशन कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हमको प्रमोशन शब्द का यूज़ करना चाहिए। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, यह सिर्फ हम अपनी स्टडी के लिए बना रहे हैं। नमस्कार, जुड़े रहिए। आप लोगों को कैसा लगा और हमको इसमें कोई सुधार करने की अगर ज़रूरत हो तो आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दे सकते हैं।